नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर टॉपिक लेके आया था, जो ग्रेजुएशन लेवल या ऑल एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जामिनेशन जो है, और मैं बीएससी एग्रीकल्चर और बीएस वीएलडी जिनकी बात कर रहा हूँ, जो आईसीआर बीएचयू जो एग्रीकल्चर कंपटीशन जो कि ग्रेजुएशन लेवल की जो प्री 12th के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसका आप अभी एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में आपका 100% होंगे। तो उन बच्चों को मैं है उनके माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हो। आप टेंशन ना लें, ये टेंशन मेरी है, ये आपकी नहीं है। मैं एग्रीकल्चर आपको पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके बीच सीधा लाइव पढ़ाऊँगा। अभी यही वीडियो बनाना और उसको एडिटिंग करना और फिर उसको सेंड करना, तो इतना कुछ नहीं होता। हम लिमिटेड टॉपिक 20 मिनट का बनता है। अगर ये 1000 अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे, फिर हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम आराम से हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला, हमारा टीम का हौसला बनेगा। इसके साथ साथ इसमें अदर कंपटीशन जैसे हरियाणा पुलिस है, रिट है, पटवार है, ग्राम सेवक है, तो हमारी टीम उसके भी वीडियोज आ रही है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो अच्छी बेहतरीन टीम, अनुभवी टीम है, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमारी कोशिश यही है, जो गरीब से गरीब जो बच्चे हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो फीस पे नहीं कर पाते, उनके लिए यहाँ पर फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से 1000 करवाओ बच्चों। ठीक है, अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। जो हमारा जो टॉपिक है आज का, जैसे पीछे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें हमने मीनिंग पढ़ा था। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा अगर प्लस कल्चर। ठीक है, इसका अगर का मीनिंग मैंने बताया सोइल, कल्चर का मीनिंग बताया कल्टीवेशन, या यहाँ पे कल्टस भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसके लास्ट में कल्चर हो, वो सभी वर्ड कौन सी लैंग्वेज के होंगे, लैटिन के। आप एक तरीके से और भी, जिसमें एल और टी का ज्यादा जोर हो, तो वो भी किसमें एल और टी का ज्यादा जोर हो, तो वो भी हमारे लैटिन के होते हैं। ठीक है, जैसे सो दैट एग्जाम्पल क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट है, जैसे इसमें क्लाइमेट, तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन का। जैसे सोइल है, सोइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, सोइल, एल पे जोर है, तो कौन सा है, लैटिन। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैंने वाई का बताया था आपको, जैसे कि लॉजी, नोमी, तो इसमें क्या लास्ट में वाई, अगर इसके लास्ट में वाई होता है, वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है, ग्रीक का होता है। किसका होता है बच्चे, ग्रीक का होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको सेक्शन बताया था, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है वो किससे है, पोनम, जो कौन सा था, लैटिन था, और लॉजी किसका है, ग्रीक का है। ठीक है, तो ये कौन सा, लैटिन प्लस ग्रीक का हो गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब हम थोड़ा सा एग्रोनॉमी से आगे, मैंने बताया था साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट, तो अलग अलग एक बार तो हम जो एग्रीकल्चर की जितनी ब्रांचेज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल फील्ड को लेकर हम आगे चलेंगे। तो एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेज हैं, जो ब्रांच है उनको लिख रहा हूँ। जो पहली ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी। क्या है बच्चे, एग्रोनॉमी, जिसको हिंदी में शस्य विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोइल साइंस, जिसको हम मृदा विज्ञान कहते हैं। और इससे नेक्स्ट जो हमारी है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हम कहते हैं उद्यान विज्ञान। इससे नेक्स्ट है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। अब मैं उन बच्चों को बताना जो ग्रेजुएशन लेवल की जो तैयारी करते हैं एफओ की, जो उनकी है, तो उसमें ये 4 पार्ट ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पशुपालन विज्ञान। इसके अलावा भी ब्रांचेज हैं
प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पौध रोग विज्ञान। एक है एंटोमोलॉजी, जिसको कहते हैं कीट विज्ञान, इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एक है नेमेटोलॉजी, जो है सूत्रकृमि विज्ञान। नेक्स्ट है हमारी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं पौध प्रजनन एवं आनुवांशिकी। सीड टेक्नोलॉजी, कहते हैं बीज प्रौद्योगिकी। एक है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें नॉर्मल बात नहीं, हम वो सारी पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं प्रसार शिक्षा विज्ञान। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं कृषि अर्थशास्त्र। एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री, जिसको हम कहते हैं वानिकी। देखिए ऐसी कुछ ब्रांच है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिनको कहते हैं कृषि अभियांत्रिकी, ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल से। ये सारी किससे है? एग्रीकल्चरल से है। तो इतनी ब्रांच है, हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप, इतनी सब्जेक्ट है, एक तरीके से हम इनको पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो सबसे पहला हमारा जो है वो इन चार को हम पहले करेंगे, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ करंट एग्रीकल्चर की एक अलग से वीडियो डाला दूंगा, करंट एग्रीकल्चर की, वो भी पढ़े। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं एग्रोनॉमी पे, हम बात करेंगे। ये बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक बार इनका सारों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्रोनॉमी की बात करेंगे, फिर इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक को हम करेंगे, ठीक है, एक एक को हम करेंगे, ठीक है बच्चे। मैं इसको अब एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इतनी जो ब्रांच है ये, ठीक है। सबसे पहले हम एग्रोनॉमी पे चलते हैं। इनका पहले इनकी डेफिनेशन और इनका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का मीनिंग होता है एग्रो प्लस नॉमस। एग्रो का मीनिंग होता है फील्ड और नॉमस का मीनिंग होता है टू मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक का है। फील्ड मैनेजमेंट, तो इसको साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट एज एग्रोनॉमी, वैज्ञानिक तरीके से खेत का प्रबंध करना, ठीक है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिस्क्रेंजी। पीटर डिस्क्रेंजी। पीटर डिस्क्रेंजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, इन्होंने बुक लिखी थी ऑपस रूरल कामो धर्मा। इन्होंने बुक लिखी थी ऑपस रूरल कामो धर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑपस रूरल कामो धर्मा बुक किसने लिखी? जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है पीटर डिस्क्रेंजी, उन्होंने ये बुक
लिखी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी पीछे भी वीडियो मैंने बताया था, एग्रोनॉमी इज मदर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई। एग्रोनॉमी क्या है? फील्ड मैनेजमेंट, साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक का है। एग्रोनॉमी इज मदर ऑफ एग्रीकल्चर। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डिस्क्रेंजी, ऑपस रूरल कामोधर्मा। ठीक है, एग्रोनॉमी में हम जो भी हमारी सीरियल क्रॉप है, सीरियल यानी आपकी फूड ग्रेन क्रॉप होती है, खाद्य फसलें, खाद्य फसलें, और पल्स क्रॉप है जिसको हम कहते हैं दाल वाली। ठीक है, और फाइबर क्रॉप है, फाइबर जो रेशे वाली। जो खाद्य सीरियल क्रॉप में कौन सी आ जाएंगे हमारी? जैसे चावल है, राइस, व्हीट, पर्ल मिलेट, जो हमारी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जिन फसलों का इनमें एग्रोनॉमी के अंदर इन फसलों की स्टडी की जाती है। ठीक है बच्चे, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, अब एग्रोनॉमी और भी आगे है, हम अभी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम एग्रोनॉमी का। ठीक है, जितनी भी हमारी ब्रांच है सभी का हम करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच क्या? एग्रोनॉमी। इसके बाद सेकंड ब्रांच क्या है? सोइल साइंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बच्चे नोट कर लेना आप। ठीक है, अब हम सोइल साइंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद एग्रोनॉमी की जो क्रॉप प्रोडक्शन जो है पार्ट है, प्रैक्टिस है, क्रॉप प्रैक्टिस है, उसकी हम बात करेंगे आगे। जितने भी हमारी राइस, व्हीट है, जितनी सारी क्रॉप है, उनको एक एक के लेकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस को हिंदी में क्या लिखा था? मृदा विज्ञान। यानी कि इसके अंदर स्टडी ऑफ सोइल, यानी कि मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सोइल साइंस, अभी सोइल का मैंने बताया था कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन का। ठीक है, ये सोलम शब्द से निकला है। ठीक है, जो फादर ऑफ जो सोइल साइंस है, फादर ऑफ सोइल साइंस इज वी डॉकुचेव। ओके, वी डॉकुचेव इज फादर ऑफ सोइल साइंस। इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है? मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सोइल साइंस की दो ब्रांच है, एक तरीके से पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजॉन्स। एडेफोलॉजी क्या होती है? सोइल रिलेशन टू प्लांट। ठीक है बच्चे, सोइल साइंस की दो ब्रांच है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। इसमें पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल एंड सोइल रिलेशन टू प्लांट। पौधे का मृदा के साथ कैसा संबंध है? एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी मृदाओं का वर्गीकरण और शस्त्रों का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में। कई बार यह जाता है फादर ऑफ पेडोलॉजी इज वी डॉकुचेव ही है, या फादर ऑफ सोइल साइंस इज वी डॉकुचेव। ओके, तो सोइल साइंस के बारे में हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी सामान्य जानकारी थी।
कि सॉइल साइंस क्या होती है और इसका कैसे क्या कौन क्या क्या सिस्टम है। इसमें हम टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ठीक है। इसके जो रॉक है, चट्टाने हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। इससे जो नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है हमारी इस थर्ड जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, जिसको कहते हैं जो हमारी थर्ड ब्रांच है वो कौन सी है, हॉर्टिकल्चर। तो इसके लास्ट में क्या है, कल्चर। तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। ये किससे लिया, हॉर्टस। हॉर्टस का मीनिंग क्या होता है, गार्डन। और इसका कल्चर या कल्टस, इसका मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेशन या स्टडी, ठीक है। यानी कि जिसमें बागवान, इसको क्या कहते हैं, बागानों की खेती, ठीक है। उद्यानों की खेती जिसमें की जाती है वो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की कुछ ब्रांचेज होती हैं अलग से। नंबर 1 मैं लिख देता हूं, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ये 3 है। ओलेरिकल्चर क्या होती है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। पोमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर का आपको पता ही है, स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी कि इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ये किस में आती है, हॉर्टिकल्चर में आती है, ठीक है। पोमोलॉजी का बताया था मैंने आपको, ये क्या है, लैटिन का है और ग्रीक का वर्ड है। पोनम शब्द तो क्या है, लैटिन है, और लॉजी किससे, ग्रीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक, फ्लोरिकल्चर, कल्चर लास्ट में है तो कौन सा, लैटिन। ओलेरिकल्चर कौन सा है, लैटिन, याद रखना, ठीक है। ओलेरिकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है वो। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ओके। हॉर्टिकल्चर है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन। हॉर्टस कौन सी है, ये हॉर्टस प्लस कल्चर या कल्टस, तो इसका गार्डन, टू स्टडी, गार्डन यानी बागवानों की खेती का अध्ययन करना, ये हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, जो हमारी मेन 4 थी उनका करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वाली का भी करेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट का देखते हैं अभी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का तो आपको पता है, हस्बेंड्री जो मीनिंग है वो हस्बैंड से लिया है, किससे, हस्बैंड। हस्बैंड शब्द का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं, क्या होता है, हु इज टेक केयर, यानी कि जो हस्बेंड्री को हिंदी में कहते हैं पशुपालन विज्ञान, यानी कि जिसमें पशुओं की है देखभाल की जाती है, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स हैं, जैसे हम इसमें एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे हम काउ ब्रीड्स, बफलो, गॉट, sheep, hen,
हॉर्स, पिग, इसमें डिफरेंट टाइप की हम नस्लें, ब्रीड होती है, नस्लें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, हम डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स पढ़ेंगे। ये जो आज हमारा टॉपिक था वो था ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। कल से मैं एग्रोनॉमी स्टार्ट करूंगा, आज मैं आपको ये सारी ब्रांच में बताऊंगा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान। हस्बैंड का मीनिंग होता है हु इज टेक केयर, ब्रीड्स जो नस्लों का हम स्टडी करते हैं। हस्बैंड का मीनिंग हु इज टेक केयर, जो पशुओं की देखभाल रखते हैं, वो इसमें आता है। नेक्स्ट था हमारा प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? इसके अंदर स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, ठीक है, जिसमें पौध रोगों का अध्ययन किया जाता है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी रिलेटेड टू किसमें क्या आया? इंसेक्ट डिजीज, नेमेटोड, है ना। इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। ये लॉजी लास्ट में तो सारे किसी ग्रीक वर्ड है। एंटोमोलॉजी जिसको कहते हैं कीट विज्ञान, जिसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना। इसमें जितने भी कीट हैं हमारे सारों की स्टडी की जाती है। जैसे लाकस्ट जिसको हम टीडी कहते हैं, टर्माइट, इनकी जो स्टडी की जाएगी, जिसको दीमक कहते हैं। जो सारी स्टडी, जो जितने भी इंसेक्ट हैं उसकी स्टडी हम एंटोमोलॉजी में करेंगे। नंबर 6 जो हमारा है नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी जिसको हम कहते हैं सूत्रकृमि विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या है? स्टडी ऑफ नेमेटोड, स्टडी ऑफ नेमेटोड, ठीक है। यानी कि इसमें सूत्रकृमि जो नेमेटोड होता है, कालस होता है, जो वीट की क्रॉप में भी ज्यादा आता है ऑलमोस्ट। जैसे कि नेमेटोड होता है वो रूट के अंदर लगता है, जड़े में काली काली गांठें हो जाती हैं, ठीक है, ये हीट में होता है, ठीक है। जो जैसे कि मोलिया डिजीज जो होती है वीट में, वो नेमेटोड से होती है, मोलिया, ठीक है। ये वासुदेव ने साइंटिस्ट थे, डॉक्टर वासुदेव, उन्होंने खोजी थी नीम का ताना सीकर में 1970 में। मोलिया नाम इसलिए पड़ा कि वहां के जो नीम का ताना सीकर के लोग बंदर को मोलिया कहते हैं, इसलिए उन्होंने मोलिया नाम इसका रख दिया था, ठीक है। ये बच्चे नोट कर लेना। नंबर 7 प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जिसको हमने लिखा था पौध प्रजनन व आनुवांशिकी। इसकी जो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप, जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप, ठीक है। जो न्यू वेराइटी जो रिलीज होती हैं वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में ही होती हैं, जो जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट किया जाता है क्रॉप का, ठीक है। ये नोट कर लेना। नेक्स्ट पे जाता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं बीज प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है? बीजों से जो सीड होता है हमारा, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। बीजों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, ठीक है। जो एक तो आपने सुना होगा एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसको कहते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन,
ठीक है, ये है नेशनल सीड एक्ट। इसको हिंदी में जैसे कहते हैं राष्ट्रीय बीज निगम, और इसको कहते हैं राष्ट्रीय बीज अधिनियम। ये तो आया बच्चों 1963 में, और ये 1966 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय बीज निगम कब लागू हुआ, कब हुआ? ये 1963 में। राष्ट्रीय बीज अधिनियम नेशनल सीड एक्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1966, 2 अक्टूबर 1969 को ये लागू हुआ था। बन गया कब था? 1966 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 को ये लागू हुआ था। सीड टेक्नोलॉजी के अंदर हम अब इसके अंदर और भी होती हैं एसएससी, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ये स्टेट लेवल पे काम करती हैं, जो इसके बर्डन को कम करती हैं। स्टेट लेवल पे ये सीड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो इसके अंदर जो टैग होते हैं, टैग दिए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे न्यूक्लियर सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन होता है, सर्टिफाइड सीड होते हैं, ट्रूथफुल लेबल सीड होते हैं, वो सारी क्लास इसके अंदर ही आती हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम ब्रांच पे चलते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जिसको हमने लिखा था प्रसार शिक्षा विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन का मीनिंग होता है एक्सटेंशन, एक्स का मीनिंग हुआ आउट, टेंशन का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग, यानी एक तरीके से इनका प्रसार से रिलेशन है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जितने भी नए नए वेराइटीज रिलीज होती हैं, नए काम जो होते हैं, उनको फार्मर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, वो सारा काम प्रसार शिक्षा विज्ञान करती है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो न्यू रिसर्च जो होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उनको फार्मर्स तक पहुंचाने का काम है, वो एक्सटेंशन एजुकेशन का है। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं कृषि अर्थशास्त्र, यानी कि इसके अंदर क्या होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, वो तो आप समझ गए होंगे। एक फार्मर्स को के अंदर क्या होता है उसको बताया जाता है, उसको कितना आपको आउटपुट देना है, कितना इनपुट देना है आपको, जिससे कितना आउटपुट प्राप्त होगा। यानी एक तरीके से उनको मुनाफे और घाटे का जो भी उनको पहले बताया जाता है कि आप इतने फर्टिलाइजर डालो, इतना रुपए के ये डालो, यानी कि कोर्स से रिलेटेड जो होता है वो इसमें होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कृषि अभियांत्रिकी। इसके अंदर जितने भी जो एग्रीकल्चर से जो इक्विपमेंट है, जैसे एरो है, थ्रेशर है, कल्टीवेटर है, जितने भी ये साधन है, ट्रैक्टर है, वो इससे एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। जैसे कंबाइन है, जो आपका हार्वेस्टर है, ठीक है, रोटावेटर है, सारे जो बनते हैं वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में होते हैं। तो बच्चे ये थी तो हमारी ब्रांच थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर हमने इसकी सामान्य जानकारी, कौन सा एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा आपके बीच। तो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
और जल्दी से जल्दी दोबारा ना बोलना पड़े मुझे, ठीक है। फिर हम लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें 2-3 घंटे डेली इजली से आराम से पढ़ेंगे लाइव। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बच्चे। तो धन्यवाद, थैंक यू।